अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज से 70, 80, 85 साल पहले अगर हम जज़ीरा अरब के अहवाल पर गौर करें तो इन इलाक़ों के अंदर बड़ा शदीद फ़क्र फाका था। अच्छा, उस ज़माने के बाद हालात जिस वक़्त हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है। बाप या बेटा कोई अजीज़ रिश्तेदार बीमार हो जाता ना, तो उसकी वफ़ात से 3-4 दिन पहले ही उसकी कब्र खोद ली जाती। आप तो तख़य्युल कीजिए, हाँ जी, आदमी अभी ज़िंदा है और उसकी कब्र खोदी जा रही है। उसका सबब पता है क्या था? ख़ास तौर पर ये जो मंतका है ना जनूब का, अबहा, बाहा, जीज़ान, ये वो इलाके हैं जो कि पहाड़ी इलाका है। उसका सबब असल में ये था कि पथरीली ज़मीन उसको खोदना इतना आसान नहीं होता था, और लोग डरते क्या थे कि आदमी फौत हो जाए और उसकी कब्र खोदने में वक्त लग जाएगा और लाश में तौफ़न फैल जाएगा। अब ज़रा तख़य्युल कीजिए, ये वो बुज़ुर्ग उस ज़माने में जिन्होंने इंतहाई तंगी तुर्शी के अंदर, मुश्किलात के अंदर वक्त गुजारा, हमारे लिए न जाने कितनी दुआएं मांगते रहें, और आज अल्लाह के फज़ल व करम से हम जिन नेमतों के अंदर हैं, आसाइशों के अंदर, मैं ये समझता हूँ उसका एक सबब हमारे बुज़ुर्गों की हमारे लिए दुआएं भी हैं। जिन हालात और मुश्किलात से वो गुज़रे, उस पर उनका सब्र, उनकी जद्दोजहद, उनकी कोशिश, अच्छे मुस्तक़बिल की ख्वाहिश, इन बातों के अगर हम गौर करें ना तो यकीन जानो सजदा शुक्र बनता है। मुझे और आपको भी कसरत के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसलिए मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल वाली हदीस जो है वो आप सब ने सुन रखी होगी कि आपने इरशाद फरमाया था उनसे कि मुआज़, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ किया करो अल्लाह से, रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। जो वाक़या मैं आपको बयान करने वाला हूँ ये बड़ा अजीब व ग़रीब है। मंतका असीर, ये मैंने अर्ज़ किया कि सऊदी अरब के जनूब के अंदर वो नौजवान, इसका नाम अहमद था, वो अपना वाक़या बयान करते हुए कहता है कि मैं अभी इस दुनिया में नहीं आया था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरी परवरिश जो है मेरी वालदा ने की। जब मेरी उम्र 8 साल की हुई, मेरी वालदा भी अल्लाह को प्यार हो जाती है। एक ही बड़ा भाई था, वो हज के लिए मक्का मुकरमा जाता है। अच्छा जी, वहाँ पर ताउन की बीमारी फैली हुई थी, वहाँ ये भी फौत हो जाता है। अहमद कहता मेरी एक ही बहन थी जो 10 किलोमीटर दूर एक गाँव में ब्याह हुई थी, और उस ज़माने में पहाड़ी इलाकों में सड़कें मड़कें नहीं होती थी। पैदल ये 10 किलोमीटर का फासला जो था कई घंटों में तय होता था। अहमद असीरी की उम्र उस वक़्त 9 साल की थी जब उसकी बहन उसको पैगाम भेजती, कहती है कि वालदा भी चली गई, वालिद भी चला गया, भाई भी चला गया, वैसा करो कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आके रहो। अहमद कहने लगा कि मेरे वालिद का कुछ मजरा था, उसकी कुछ खेतियाँ थीं, तो मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, मैं तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ? मजरा की कौन देखभाल करेगा? कुछ दिन गुजरे, उसके गांव का एक आदमी उसके पास आया, आके कहने लगा कि तुम ऐसा करो, ये मजरा मुझे ठेके पे दे दो और अपनी बहन के पास चले जाओ। नाज़रीन किराम, अहमद को अपनी वालदा वो बचपन में उसको उसके वालिद के किस्से सुनाया करती थी। कहती थी कि तुम्हारे वालिद एक दोस्त है हैदर, तुम्हारा वालिद और हैदर दोनों मिलकर बहरी जहाज पर काम करते थे और छोटी मोटी तिजारत भी करते थे, इंडिया जाते थे, वहां से कपड़ा लेके आते थे। अहमद असीरी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद के दोस्त हैदर को मिले। चुनांचे अपनी बहन के पास वो चला गया, बहन को जाके मिन्नत की, सवाजत की, कहने लगा कि मैं वालिद के दोस्त अपने चचा हैदर को मिलना चाहता हूँ। बहन ने इजाज़त दे दी, गुनफजा पहुंचा, और सुभान अल्लाह, जिस दिन अहमद असीरी वहां गुनफजा पहुंचा उसी दिन उसके वालिद के दोस्त हैदर का इंतकाल हो जाता है। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम सामर था। उसने उसके साथ वालिद की ताज़ियत की, उसके साथ तजहीज़ व तकफ़ीन के मराहिल में शामिल हुआ, और सामर उसका गहरा दोस्त बन गया। सामर के घर में रहने लग गया। उसकी दादी उन दिनों सख्त बीमार थी, चंद दिनों के बाद वो भी चल बसी। चंद दिन गुजरे, जो हैदर चाचा था उसका एक भाई जो कपड़ों की तिजारत करता था, वो और जहाज का जो कप्तान है वो दोनों घर में आ गए। चचा जो है उसने आके आते ही पूछा
कि मेरा भाई किधर है, मेरी वालदा किधर है, तो उसे मालूम हुआ कि दोनों फौत हो चुके हैं। जब उसने अहमद को देखा तो कहने लगा ये कौन है, तो कहने लगा ये तो हैदर के दोस्त का बेटा है। कहने लगा अच्छा ये भी मेरा फिर भतीजा हुआ। कहने लगा ऐसा है कि मैं अपने भतीजे सामर और अहमद दोनों की कफालत अपने जिम्मे लेता हूं। कुछ दिन गुजरे तो जो चचा था कहने लगा कि मैं इन दोनों को साथ लेकर यमन जा रहा हूं। अब अहमद जो है उसकी बचपन से ख्वाहिश थी कि वो बहरी जहाज का सफर करे। वो दिन भी आ गया जब वो गुनफजा की बंदरगाह से अदन की तरफ रवाना होते हैं, और अहमद को ये कतई नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला। उसे जहाज के सफर का शौक था, जिस तरह मुझे और आपको भी किसी जमाने में जहाज का बड़ा शौक था, जहाज के ऊपर बैठे हैं, चाहे वो बहरी जहाज हो चाहे वो हवाई जहाज हो। अब नाज़रीन कराम, उस जमाने में आज के मॉडर्न जहाज के तस्वर ना रखे जिसमें वॉशरूम बने हुए हैं, दीगर सहूलतें होती हैं। इन लोगों के जब वुज़ू, गुस्ल या क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत होती ना, तो वो जहाज़ के साथ एक तख्ते पर चले जाते। जहाज़ के साथ वो तख्ता बंधा हुआ था और तख्ते के ऊपर जा बजा ना ऐसे रस्सियाँ वो लगी हुई थी। वो रस्सियों को पकड़ कर अपनी क़ज़ाए हाजत, अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेते। अहमद कहने लगा ऐसा है सामर, रात के वक़्त जाएंगे, हमारा पर्दा रहे। रात जब हुई तो दोनों दोस्त वो तख्ते के ऊपर चले जाते हैं, और दिन की रोशनी में उनको रहना होना पसंद नहीं था। खैर रात का वक़्त था, जहाज का अमला जो है वो जल्दी सो गया, कुछ ज़रूरी अमला था जो जहाज चला रहा था। ये दोनों दोस्त रस्सी को पकड़कर तख्ते पर बैठ गए। तख्ता जो है वो पानी से भीग चुका था। सामर ने वुज़ू किया, उसने रस्सी को पकड़ा, मगर इधर से जोर से एक मौज आई और उसने तख्ता को उलट दिया। अहमद ने जोर जोर से मदद के लिए पुकारना शुरू किया, मगर लोग तो सो रहे थे, किसी ने अहमद की आवाज नहीं सुनी। थोड़ी देर गुजरी, सामर का चचा दोनों को देखने के लिए आया तो वो नजर ना आए। वो तख्ता किधर दौड़ा, उसने देखा कि अहमद के पेट में समुद्र का पानी चला गया है और वो उल्टियां कर रहा है। उसने जल्दी से उसको खींच कर जहाज पर डाला, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। लेकिन इस दौरान में सामर वो समुद्र की मौजों की नजर हो गया। सामर का चचा जोर जोर से रोता था, कहता था कि मैं अपने भतीजे की मौत का सबब हूं, मैं ही उसे लेके आया था। नाज़रीन इकराम, अहमद का यह सफर बड़ा ही मुश्किल और नामुबारक रहा। वो अदन की जिस वक्त बंदरगाह पर उतरा, बड़ा उदास, गमगीन। उसने अपना बेहतरीन दोस्त और हम सफर को ज़ाया करते थे, अक्सर रोता रहता। अब उसने क्या किया, उसने सामर के चचा को अपना चचा कहना शुरू कर दिया। उसके चचा ने एक इंडियन औरत से शादी कर रखी थी, और इस खातून से हिंद नाम की एक ही बेटी थी। ये लोग उस जमाने में यमन में रहते थे। जो इंडियन खातून थी ना, वो अरबी जबान बोल लेती थी। वो कहता है कि चचा मुझे लेकर यमन में अपने गांव में पहुंचा। उसे अपने बीवी को, अपनी बेटी को देखने का, मिलने का बड़ा शौक था। जिस वक्त गांव में पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से जाके पूछा कि बेटी किधर है, हिंद किधर है, तो कहने लगी कि वो पिछले हफ्ता ताउन की बीमारी की वजह से फौत हो गई। नाज़रीन इकराम, ज़रा तसव्वुर करें, इस शख्स ने अपना भाई, अपनी वालदा, अपनी भतीजी और अपनी बेटी भी खो दी। उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी बीवी जो इंडियन खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, साले खातून थी। उसने उसको तसल्ली दी, सब्र की तलकीन कर दी। चंद दिन गुजरे तो इन्होंने ये पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ था कि ये इंडिया जाएंगे। अब जब इंडिया जाने लगे तो इन्होंने कहा कि अहमद तुम भी हमारे साथ चलो। उन्होंने उसको अपना बेटा बना लिया। लो जी, ये लोग जो हैं ये इंडिया जहाज के ऊपर जाने लगे। अब बहरी जहाज से बम्बे का सफर जाओ खासे दिन का था। अब रास्ते में ऐसा हुआ कि सुबहान अल्लाह, जो चचा था वो गमों की ताब ना लाकर फौत हो जाता है, और उसी समुंदर में ही रवायात के मुताबिक उसको गर्क कर दिया जाता है। समंदर ही उसकी कब्र बनता है। नाज़रीन कराम, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, और वो ये है कि अहमद की हालत पर ज़रा गौर कीजिए। उसकी उम्र कमोबेश 9-10 साल की थी। उसने अपनी आंखों के सामने कितने गम देखे, वफायात देखी। इंडियन खातून जिसे अब वो अपनी अम्मा कहता था, उसे तसल्ली देती रही।
जब बम्बे पहुंचे ना तो वो औरत अहमद को लेकर जहाज से नीचे उतरने लगी तो जहाज का जो कप्तान था उसने उसे रोक लिया। कहने लगा अहमद इंडिया नहीं जा सकता। पूछा क्यों नहीं जा सकता? उसने बताया कि उसके चचा ने मरने से पहले मुझे वसीयत की थी कि अहमद के रिश्तेदार सऊदी अरब में हैं, ये इंडिया नहीं जाएगा, बल्कि इसको इसके आबाई घो जो मंतका असीर में इसकी बहन जहां पे रहती है इसको वहां पर पहुंचाया जाएगा। वो जो इंडियन खातून जिसने बड़ी मिन्नत समाजत की, उसकी तरबियत की बातें की, लेकिन कप्तान नहीं मांगा। अहमद की अपनी ख्वाहिश थी कि वो इंडिया चला जाए, मगर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। इस तरह अहमद जो है वो उसी जहाज के ऊपर यमन वापस आ जाता है। यमन पहुंचकर अहमद कप्तान से कहने लगा कि तुम गुनफसा तो गए नहीं, अब यहां रहकर क्या करूंगा? कप्तान कहने लगा मेरे बेटे, यमन में एक इलाके का नाम ज़ुबैद है, वहां मेरा भाई रहता है जो आलम दीन और हाफ़िज़ कुरान है। तुम ऐसा करो कि ज़ुबैद मेरे भाई के पास चले जाओ, वहां इससे कुरान और दीगर अलूम सीखो। और नाज़रीन इकराम, यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन लीजिए, वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, कि जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। अहमद जो है वो उस आलम दीन के पास जिसका नाम आमिर था, ज़ुबैद के इलाके में चला जाता है। ये ज़ुबैद जो है ये अदन से कम व बेश 350 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ पर वो 4 साल रहता है। इस दौरान उसने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया, उसने दीगर उलूम हासिल किए। नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आपको अहमद असीरी का जो बाकी वाक़या है वो मैं अर्ज़ करूँगा। याद रखिएगा, इसका नाम अहमद असीरी है और अल्लाह ताला ने इससे कितने और कैसे कैसे काम लिए उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए।